हेलो स्टूडेंट, इट इज योर फोर्थ क्लास ऑफ सॉल्यूशन। पिछले क्लासेस में तुम लोग पढ़े हो सॉल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन यूनिट्स, सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड, सॉल्यूशन ऑफ गैस मीन्स सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड। आज तुम लोग को पढ़ाया जाएगा वेपर प्रेशर और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर और लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। एज फॉर एग्जाम्पल, इसमें लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट लिक्विड होगा और सॉल्वेंट भी लिक्विड दोनों। एज फॉर एग्जाम्पल, अल्कोहल लेते हैं इथेनॉल, ये क्या है? इथेनॉल, ये है सॉल्यूट, और इसमें हम डाल दे रहे हैं ऊपर से वाटर, ये क्या है? सॉल्वेंट। तो तुमने देखा क्या? ये सॉल्यूट भी लिक्विड स्टेट में है, सॉल्वेंट भी लिक्विड स्टेट में है, दोनों का दोनों वोलेटाइल है। वोलेटाइल मीन्स वाष्पशील, दोनों का वेपर बनता है, इसका भी वेपर बनता है, इसका भी वेपर बनेगा। तो इसका भी अपना पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, इसका भी अपना पार्शियल वेपर प्रेशर होगा। इनका पार्शियल वेपर प्रेशर इसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसका पार्शियल वेपर प्रेशर इसके मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हमने देखा कि एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें टू वोलेटाइल लिक्विड्स है, दोनों के अपने अपने पार्शियल वेपर प्रेशर्स हैं और वे अपने अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। इट इज रॉल्ड्स लॉ फॉर टू वोलेटाइल लिक्विड्स। इन ए सॉल्यूशन ऑफ, कौन सा सॉल्यूशन हो गया? सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, वोलेटाइल लिक्विड्स, each कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट, ये भी और ये भी, एग्जैक्ट its own partial vapor pressure। According to Raoult's law, Raoult's law के अनुसार पार्शियल वेपर प्रेशर of each component is directly proportional to its mole fraction।
तुमने देखा क्या बोला हमने, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर, इसका अपना पार्शियल वेपर प्रेशर, उसका भी अपना पार्शियल वेपर प्रेशर, अपने अपने मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। मान लिया ये एक इसका पार्शियल वेपर प्रेशर P1 है, इसको मान लेते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट और इसको मान लेते हैं सॉल्यूशन सेकेंड, सॉल्यूशन 2 या लिक्विड फर्स्ट लिक्विड 2। तो इसका दोनों का अगर हम कंपेयर करेंगे तो सॉल्यूशन लिक्विड फर्स्ट का वेपर प्रेशर को हम P1 मानेंगे, इसका वेपर प्रेशर को P2 मानेंगे। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन x1, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके मोल फ्रैक्शन x2। तो क्या देखा तुमने, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, प्रत्येक कंपोनेंट का पार्शियल वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। कंसीडर two liquids, one behaves like solid and other behaves like solvent. Consider two liquids 1 and 2 having partial pressures partial pressures P1 and P2 and mole fractions x1 and x2 respectively. Then according to Raoult's law, P1 directly proportional to x1 and P2 directly proportional to x2, इसलिए P1 इक्वल टू P1 to the power 0 into x1 and P2 is equal to P to the power 0 into x2। P1 and P2 ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और ये कैसा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, तो ये रिप्रेजेंट करता है इसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, और ये इसके प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर, यानी सॉल्यूशन फर्स्ट का प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर P1 0 और सॉल्यूशन 2 का P2 0 है, वेयर P1 to the power 0 and P2 to the power 0 are vapor pressures of solution first and second respectively in their pure states. Now, according to Dalton's law of partial pressure, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के अनुसार क्या हो जाएगा, P टोटल इक्वल टू P1 प्लस P2। टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा, जानते हैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहता है कि सम ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल कंपोनेंट्स इज इक्वल टू टोटल प्रेशर।
Hence P1 is equal to P1 to the power 0 into x1 plus P2 to the power 0 into x2. According to Dalton's law of partial pressure, sum of partial pressures of component gases is equal to total pressure of mixture. ठीक है? Now you may write down. After them, we will explain graphical representation. Graphical representation. तो कॉम्बाइंड रिप्रेजेंटेशन होगा दोनों का, दोनों साइड से ग्राफ बनेगा, एक तरफ से सॉल्यूशन फर्स्ट का जाएगा, दूसरी तरफ से सॉल्यूशन सेकंड का जाएगा। यहाँ इस एक्सिस पर हम लोग मोल फ्रैक्शन रख रहे हैं, मोल फ्रैक्शन x1 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर x1 इज इक्वल टू 1। मोल फ्रैक्शन बताया था पिछले क्लास में, 0 से लेकर के 1 तक हो सकता है, परसेंटेज 100 तक होता है। तो यहाँ x1 इज इक्वल टू 0, x2 x1 is equal to 1. मोल फ्रैक्शन, यहाँ आई साइड में हम लिख रहे हैं वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर। x1 मोल फ्रैक्शन है, वेपर प्रेशर जैसे जैसे बढ़ेगा मोल फ्रैक्शन भी बढ़ेगा, या यूं कहें कि मोल फ्रैक्शन जब बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। ये लिक्विड फर्स्ट का मोल फ्रैक्शन x1 है, लिक्विड फर्स्ट का वेपर प्रेशर यानी यहाँ पर पार्शियल वेपर प्रेशर P1 x1 बढ़ेगा तो P1 बढ़ेगा। x1 बढ़ रहा है 0 से स्टार्ट होकर के 1 की ओर जा रहा है, P1 भी बढ़ रहा है। कितना बढ़ेगा? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड फर्स्ट का वेपर प्रेशर बढ़ रहा है जैसे जैसे उसमें मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वेपर प्रेशर उसका पार्शियल वेपर प्रेशर बढ़ रहा है और बढ़ते 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 ये पिक पॉइंट तक जाएगा, यानी प्योर स्टेट में जो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर होता है उतना तक जाएगा। ओके, सिमिलरली उसी प्रकार से अब इस साइड से ले जाएंगे सॉल्यूशन लिक्विड सेकेंड का, x2 is equal to 0, x2 is equal to 1, P2 कितना तक जाएगा? P2 पावर 0। इसमें क्या देखें, लिक्विड सेकेंड लिक्विड 2 का मोल फ्रैक्शन 0 से बढ़ करके 1 तक हो रहा है, तो इसका पार्शियल वेपर प्रेशर भी P2 बढ़ते जा रहा है, बढ़ते बढ़ते P2 दी पावर 0 तक हुआ। दोनों को सम अप करेंगे अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, P टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2। मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर।
It is graphical representation of Raoult's law of vapor pressure for two liquids. Now we have to study Raoult's law as a special case of Henry law. Raoult's law as a special case of Henry law. Raoult's law as a special case of Henry's law. Raoult's law as a special case of Henry's law. According to Raoult's law के अनुसार अभी आप लोगों ने देखा रॉल्स लॉ में दो लिक्विड्स का यूज करते हैं, एक सॉल्यूट होता है, दूसरा सॉल्वेंट होता है। उसमें दो इक्वेशन आता था, P1 के लिए और एक दूसरा P2 के लिए। फॉर टू वोलाटाइल लिक्विड्स, एक वाटर था एक अल्कोहल था, दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स, उसी के लिए ये रॉल्स लॉ। एक दो में से एक का हम लेंगे फॉर वन कंपोनेंट, एक कंपोनेंट के लिए P1 इज इक्वल टू P1 टू द पावर 0 इंटू x1 अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के लिए फॉर सॉल्यूशन containing gas in liquid। प्रीवियस क्लास में तुमको बताए थे कार्बन डाइऑक्साइड गैस को घुलाया जाता था वाटर में, उसमें लगाते थे हेनरी लॉ। आज बताएं क्या, दो, एक पानी है और दूसरा अल्कोहल, उसका आज चर्चा चल रहा है। आज कंपेयर करेंगे पिछले क्लास से कि इसी का वो एक स्पेशल केस है। कैसे? तो आज वाला दो कंडीशन था P1 और P2 का, तो हमने एक कंडीशन लिख दिया। और हेनरी लॉ में क्या होता था, एक ही कंडीशन होता था, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। पढ़े हो क्या है, दोनों सिमिलर है कि नहीं? यहाँ भी पार्शियल वेपर प्रेशर है और यहाँ पर वेपर प्रेशर, पार्शियल वेपर प्रेशर यहाँ पे। तो यहाँ ये भी क्या है, मोल फ्रैक्शन है, यहाँ भी ये भी मोल फ्रैक्शन है। सिमिलरिटी है दोनों का, खाली डिफरेंस है किसी में, तो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में, समानुपाती का जो स्थिरांक है उसमें कांस्टेंट में चेंज है। डिफरेंस लाइज इन द यूज ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। डिफरेंस lies in the use of proportionality constant। In Raoult's law, P1 to the 0 is used at the place of
at the place of KH in Henry law. Thus we can say that Rod law is the special case of Henry law. Proof. Now अब तुम लोग इसको समझ गए होंगे कि रॉड्स लॉ कैसे हेनरी लॉ का एक स्पेशल केस है। आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन वैसा घोल जो रॉल्ड्स लॉ का पालन करता है कॉन्सेंट्रेशन के सभी वैल्यूज पर एज वेल एज टेम्परेचर, तो उसे हम लोग कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन। ए सॉल्यूशन व्हिच ओबेज रॉल्ड्स लॉ एट ऑल वैल्यूज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। A solution which obeys Rod's law. A solution which obeys Rod's law at all values of concentration and temperature is called ideal solution। इस बार पूछा गया था आइडियल सॉल्यूशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको रॉल्ड्स लॉ का पालन करना पड़ेगा, जो अभी तुरंत बताए हमने। रॉल्ड्स लॉ का पालन करेगा वो आइडियल सॉल्यूशन कहलाएगा, जो नहीं पालन करेगा उसको हम आइडियल सॉल्यूशन नहीं कहेंगे, उसको नॉन आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो रॉल्ड्स लॉ को पालन करने के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। कंडीशन पहला कंडीशन होना चाहिए कि मॉलिक्यूलर साइज शुड बी आइडेंटिकल। मॉलिक्यूलर साइज शुड बी आइडेंटिकल। मॉलिक्यूलर साइज आइडेंटिकल होना चाहिए। दोनों कंपोनेंट जो जैसे पानी और अल्कोहल लिया, दोनों का मोलकुलर साइज नहीं बराबर है, लेकिन वैसा होना चाहिए बराबर, तभी वैसा सॉल्यूशन को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो जब मोलकुलर साइज आइडेंटिकल होगा तो वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा मिलाने पर। वॉल्यूम में कहोगे चेंज नहीं होगा सर, वॉल्यूम में तो चेंज नहीं होगा, बढ़ जाएगा वॉल्यूम, नहीं बढ़ेगा नहीं। एडिटिव हमारा कहने का मतलब हुआ कि 50 ml एक कल मिलाया दूसरे का 50 ml मिलाया तो 100 ml आएगा, 100 से बढ़ेगा भी नहीं और घटेगा भी नहीं। तो कहोगे 100 तो होता ही है, हम दिखलाएंगे 100 से कम भी हो जाता है, ज्यादा भी हो सकता है कुछ। तो क्या लिखो, उसको कहते हैं एडिटिव वॉल्यूम। मॉलिक्यूलर साइज आइडेंटिकल होगा तो चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग should not be equal to
should be equal to 0, that is V mixing equal to 0. चेंज इन वॉल्यूम आफ्टर मिक्सिंग, मिलाने के बाद वॉल्यूम में चेंज शुड बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होगा, यानी मिलाने के बाद वॉल्यूम में चेंज होगा। हेंस वॉल्यूम शुड बी एडिटिव। एडिटिव मीन्स क्या बोल रहे हैं, जोड़ने के लायक हो। 50-50 ml या 100 ml आ जाना चाहिए, वास्तव में ऐसा होता नहीं। सी, फिर नो थर्मल चेंज शुड टेक प्लेस आफ्टर मिक्सिंग। मिलाने के बाद कोई थर्मल चेंज नहीं होना चाहिए, दैट इज डेल्टा एच मिक्सिंग, यहां भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 0। दिखाई पड़ रहा है, मिक्स है, डेल्टा एच मिक्स है, मिक्स और मिक्सचर, ऐसे भी लिखते हैं, कुछ अलग। तो डेल्टा एच मिक्स इज इक्वल टू 0, यानी मिलाने के बाद हीट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, ना तो हीट का एवोल्यूशन होना चाहिए और ना हीट का एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, तब उस मिक्सचर को हम लोग आइडियल सॉल्यूशन कहेंगे। तो क्या पॉसिबल है ऐसा? नहीं, इसलिए आइडियल सॉल्यूशन आर नॉट पॉसिबल इन एक्चुअल प्रैक्टिस। वास्तविकता में आइडियल सॉल्यूशन संभव नहीं है, लेकिन कुछ आइडियल सॉल्यूशन के नजदीक होते हैं, नियर होते हैं, एग्जैक्ट हो नहीं सकते, क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज तो आइडेंटिकल दो लिक्विड का कभी होगा ही नहीं। कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है, करीब करीब बराबर हो सकता है। जैसे बेंजीन है और टॉलिन, ये दोनों का मॉलिक्यूलर साइज लगभग बराबर है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन नॉर्मल हेक्टेन एंड नॉर्मल हेक्सेन, इस टाइप का क्या लिखेंगे? इन एक्चुअल प्रैक्टिस, इन एक्चुअल प्रैक्टिस नो एनी solution is ideal, but a few solutions are near to idealism. As for example, benzene and toluene, normal hexane and normal heptane, bromoethane and iodoethane. It is. Do you understand? What is ideal solution? आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सिंपल सा बात है, जो सॉल्यूशन रॉल्स लॉ का पालन करता है सभी कॉन्सेंट्रेशन का, उसे हम आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। और इसके लिए मॉलिक्यूलर साइज इक्वल होना चाहिए, मिलाने के बाद वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, और उसके बाद थर्मल चेंज 0 होना चाहिए। ठीक है, बस। और इतना ही चीज नहीं होगा तो उसको हम कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नाउ आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो तुम जानते हो कि दुनिया में कोई भी चीज आइडियल नहीं होता है। आइडियल स्टूडेंट, आइडियल टीचर, आइडियल पेरेंट्स, आइडियल चिल्ड्रन, आइडियल स्कूल, कुछ आइडियल नहीं होता है। आइडियल तो सिर्फ एक थे, राम, श्री राम आदर्श थे। तो और दूसरा
उसके नजदीक होने की कोशिश करता है, उतना हो नहीं पाता है, इसलिए आइडियल पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जितना भी एग्जाम्पल होता है वह क्या होता है, नॉन आइडियल का होता है। और आइडियल, इंडियन आइडियल कैसे बन जाता है वो तो देखना है, तुम लोग देखते हो, वो भी आइडियल नहीं होता है, आइडियल हो ही नहीं सकता है। आइडियल होने के लिए क्या करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर साइज इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो नॉन आइडियल पर हम आ जाते हैं, जो कि हम लोग के सामने अवेलेबल है, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, a solution which don't obey Raoult's law at all values of concentration and temperature is called non-ideal solution. Is called non-ideal solution. Condition: molecular size should be different. Change in volume after mixing should not be equal to 0. Should not be equal to 0 means वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा, यानी वॉल्यूम शुड बी नॉन एडिटिव, वॉल्यूम नॉन एडिटिव होना चाहिए, जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, एडिटिव। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल, तुम को हम एग्जाम्पल देते हैं, बताना तुम यहां पर लिख रहे हैं एज फॉर एग्जाम्पल 50 ml H2O प्लस 50 ml C2H5OH इथेनॉल इज इक्वल टू 96.4 ml सोल्यूशन। वो एडिटिव नहीं, कहाँ चला गया, 50-50 तो सोचे 100 हो जाएगा, लेकिन 100 नहीं होता है। अगर 50 ml पानी लो, 50 ml शराब लो, मिलाओगे तो 100 ml नहीं होगा, कभी नहीं होगा। कितना हो गया उतना, क्यों हुआ ऐसा, इसलिए कारण उसको समझाते हैं। वाटर मॉलिक्यूल का साइज ये है, वाटर मॉलिक्यूल का साइज ये है H2O, और अल्कोहल का साइज है इतना बड़ा, अल्कोहल का मॉलिक्यूल का साइज है इतना बड़ा, ये है C2H5OH इथाइल अल्कोहल। जब हम वाटर को 50 ml मिलाते हैं तो इसका कुछ मॉलिक्यूल इसके इंटरमॉलिक्यूलर साइड में या स्पेस में ऐसे एडजस्ट हो जाता है, एडजस्ट हो गया तो ये तो छिप गया, वॉल्यूम एडिटिव नहीं हो पाया, ये क्या हो गया, नॉन एडिटिव। उसके बाद नो थर्मल चेंज उसमें होता था, इसमें थर्मल चेंज शुड टेक प्लेस, यहाँ क्या हो जाएगा, थर्मल चेंज शुड टेक प्लेस आफ्टर मिक्सिंग, यानी ये इक्वल टू 0 नहीं होगा, मिलाने के बाद थर्मल चेंज होगा, हीट निकल जाएगा या हीट एब्जॉर्ब होगा। और एग्जांपल, एज पर एग्जांपल, जितना भी सॉल्यूशन कुछ भी लिखते हो सब एग्जांपल इसका हो जाएगा। इथेनॉल एंड एसीटोन, बेंजीन एंड अल्कोहल, कुछ भी इट इज। तो तुम लोगों ने समझा आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो है रॉल्ट्स लॉ को नहीं मानेगा, क्या करेगा, डोंट ओबे, नहीं मानेगा, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्ट्स लॉ का नहीं मानेगा, यानी रॉल्ट्स लॉ के जो ग्राफ बनाए उस ग्राफ में डेविएशन हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा ग्राफ पॉजिटिव डेविएशन, नीचे हो जाएगा ग्राफ नेगेटिव डेविएशन, यानी दो प्रकार का इसमें डेविएशन होगा रॉल्ट्स लॉ से, जिसे हम कहेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्ट्स लॉ।
नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अंडरगो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law. नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अंडरगो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law. फर्स्ट, पॉजिटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन कंसीडर करो, दो लिक्विड लाए हो, एक अल्कोहल है, एक और वाटर, दूसरा वाटर, यही तुम ले लो। तो अल्कोहल के मॉलिक्यूल, ये अल्कोहल मॉलिक्यूल है, ये भी अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, और ये वाटर का मॉलिक्यूल है, और ये भी वाटर का मॉलिक्यूल है। अल्कोहल का मॉलिक्यूल अल्कोहल मॉलिक्यूल से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से बने हुए हैं, फिर यहाँ वाटर का मॉलिक्यूल से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने हुए हैं। ये क्या है? अल्कोहल, और ये क्या है? वाटर। ठीक है, अपने अपने मॉलिक्यूल से स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बने हुए। जब दोनों को हम अल्कोहल को वाटर के साथ मिलाते हैं तो इसके बीच में जो बॉन्ड बनता है वह वीकर बॉन्ड बनता है। अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्ड है, पढ़ा होगा तुम लोग 11th में। वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, लेकिन जब अल्कोहल को वाटर के साथ मिलाते हैं, बुलाते हैं, यहां में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, तो इनसे ये कमजोर बॉन्ड बनता है। और जब कमजोर बॉन्ड बनेगा तो क्या होगा? आसानी से छूट जाएगा। आसानी से छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? वोलेटाइल हो जाएगा, उसकी वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। तो जो मिक्सचर सॉल्यूशन है उसकी वोलेटिलिटी बढ़ जाएगी। तो राल्ट्स लॉ से ये पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। ठीक है, कंसीडर टू लिक्विड्स ए एंड बी। दो लिक्विड कंसीडर करता है। मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ बी आर हेल्ड टुगेदर विथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड इन देयर प्योर स्टेट्स इन कंपैरिजन टू आफ्टर मिक्सिंग। कंसीडर two liquids A and B. Molecules of A and molecules of B are held together with a stronger bond in pure states. In comparison to mixture. Hence, volatility increases after mixing, showing positive deviation
from Raoult's law as depicted in graph. ये ऐसा होना चाहिए था, लेकिन होता है कैसा? इस टाइप का होता है। ये हो गया P1। दूसरा होना चाहिए था ऐसा, होता है कैसा? और दोनों को समअप करेंगे तो आ जाएगा क्या? P टोटल। ये हो जाएगा कैसा? ऐसा। It is positive deviation depicted in graph. Hence volatility increases after mixing. मिलाने के बाद देख रहे हो, इसको हम समझाने के लिए यहाँ पर लैंग्वेज में भी लिख दिया या समझा भी दिए, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पर इथेनॉल एंड वाटर, एसीटोन and ethanol, and there are so many examples, ठीक है। पॉजिटिव डेविएशन तुम लोग समझ गए। नेगेटिव डेविएशन में हम लोग आ रहे हैं सेकंड, नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन जस्ट इसका उल्टा, इसको अगर तुमने समझ लिया जस्ट इसका उल्टा, अब की बार में क्या होगा? ये अल्कोहल और वाटर नहीं रहेगा, दूसरा चीज रहेगा। क्या रहेगा? शुद्ध दिखलाएंगे तुमको। ये एग्जाम्पल बदल जाएगा। ये पहले बीकर बॉन्ड से बना हुआ था, कहा था बोले, बीकर बॉन्ड से बना हुआ था। स्ट्रॉन्गर बीकर बॉन्ड से बाद में बनता था, और पहले ये स्ट्रॉन्गर बॉन्ड से बना हुआ था। अभी हम इसको बीकर बॉन्ड से बना रहे हैं। मिलाने के पहले बीकर बॉन्ड से बना हुआ है और मिलाने के बाद स्ट्रॉन्गर बॉन्ड से बन गया। अब तुम सोचो, ये दो कंपोनेंट है, अलग अलग अपने मॉलिक्यूल के साथ कमजोर बॉन्ड से बन रहा हुआ है, तो उड़ रहा है, ये भी उड़ रहा है। लेकिन जैसे ही दोनों मिलाते हैं, इसका मॉलिक्यूल और इसका मॉलिक्यूल एक दूसरे से जब बनता है तो एक मजबूत बॉन्ड से बन जाता है। तो क्या यह उड़ने पाएगा? नहीं उड़ने पाएगा, और नहीं उड़ने पाएगी तो इसकी वोलेटिलिटी घट जाएगी। तो ग्राफ जो ऊपर जा रहा था, ग्राफ नीचे हो जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल दिखलाते तुमको, पहले एग्जाम्पल दिखलाते, उसके बाद ऊपर चेंज करेंगे। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म क्या होता है? एसीटोन किसे कहते हैं? प्रोपेन 2 ऑन डाइमिथाइल कीटोन इज कॉल्ड एसीटोन। ये डाइमिथाइल कीटोन, इसे कॉमनली एसीटोन कहा जाता था, प्रोपेन 2 ऑन।
ये एसीटोन है, अपने मॉलिक्यूल के साथ जो बॉन्ड बनाए हुए हैं बनाएंगे कमजोर बंधन से बना हुआ है। इधर क्लोरोफॉर्म है, ये भी अपने मॉलिक्यूल के साथ कमजोर बॉन्ड से बंधा हुआ है, लेकिन जैसी दोनों को मिलाए, ये ए को बी से मिलाए, ए बी बी, और दोनों को जब मिलाए ए को बी के साथ तो एक बॉन्ड बन जाता है दोनों के बीच में। तुम जानते हो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहता है और दूसरा कंपोनेंट हाइड्रोजन रहता है, तो इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, जो कि लोअर क्लास में तुम पढ़े 11th में। ये बन गया क्या, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब ये एसीटोन क्लोरोफॉर्म के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड से बन गया, तो एक दूसरे से जुड़ गया, तब इसकी वोलेटिलिटी घट गई। अब उतना तेज से नहीं उड़ेगा, तो क्या होगा, ग्राफ नहीं उड़ेगा, ये जो ग्राफ में दिखला रहे ऊपर, ये सब क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। इसी को हम लोग कहेंगे नेगेटिव डेविएशन। ये जो बात है समझ में आई तुमको, एग्जांपल से हम समझा दिए, लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंज कर दो। क्या लिखेंगे, उसी को जब कैसे चेंज करेंगे, कंसीडर टू लिक्विड्स ए एंड बी, ए और बी कंसीडर करें, मॉलिक्यूल्स ऑफ ए एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ बी आर हेल्ड टुगेदर विथ स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। यहाँ पर क्या कर देंगे, वीकर बॉन्ड, क्या कर देंगे, वीकर बॉन्ड। ए और बी का मॉलिक्यूल कमजोर बंधन से बने हुए इन प्योर स्टेट में, यानी ये डॉटेड लाइन से हो जाएगा, ये डॉटेड लाइन से, ठीक है। इन कंपेरिजन टू मिक्सचर में ये कंप्लीट लाइन होगा, ठीक है, कंप्लीट लाइन होगी है ना, ये यहाँ कंप्लीट लाइन से, इन मिक्सचर में कंप्लीट। हेंस वोलेटिलिटी इंक्रीजेस की जगह क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस आफ्टर मिक्सिंग, शोइंग पॉजिटिव की जगह हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रॉल्स लॉ एज डिपिक्टेड इन ग्राफ। नाउ यू मे राइट डाउन। तो तुम लोग ने समझ लिया आज का क्लास क्या हुआ। टू वोलेटाइल लिक्विड के लिए रॉल्स लॉ, स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, and positive and negative deviation from Raoult's law for non-ideal solution. Thanks to our student. Next we will meet in next class, 5th class. In 5th class you will study colligative properties, in which you have to study relative lowering of vapor pressure, elevation of boiling point, decrease of freezing point, osmosis and osmotic pressure. After that, abnormal molecular mass and want of factor. Thanks.